हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णप्रिया में। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। देखिए, हर तीज त्योहार पर लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा की जाती है। उनका विशेष स्नान कराया जाता है, उनका सुंदर श्रृंगार कराया जाता है, सुंदर सुंदर भोग दिए जाते हैं उनको। उनकी सभी सेवाएं विशेष रूप से की जाती है। देखिए, जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं और उनकी सेवा बड़े लाड से, बड़े प्रेम से होती है, तो वो भक्त अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, उनका स्नान, श्रृंगार, भोग किस तरह से करवाएं, नवरात्रों में क्या लड्डू गोपाल जी को व्रत करवा सकते हैं या नहीं, और सबसे बड़ी बात, माता की पूजा से पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है या बाद में सेवा करनी है। सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, सभी के यहाँ पर नवरात्रि बहुत ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। माता की पूजा, सेवा की जाती है, 9 दिनों तक मैया की स्थापना की जाती है विधिवत। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होता है, हमें अपने घर की बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करके खुद स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले अपने लल्ला को जगाना चाहिए, क्योंकि लल्ला के बिना कोई भी पूजा हमारे घर की संभव नहीं है, हो नहीं सकती है, क्योंकि वो हमारे घर के छोटे से बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चे पूजा में जरूर से शामिल होते हैं। तो सबसे पहले आप लल्ला को जगाएंगे। टाइम आप ऐसा रखिएगा, देखिए सुबह की पूजा तो जो मैया की होती है ना, वो सुबह जल्दी होती है, तो आपको जो है नवरात्रों में जल्दी उठें और लड्डू गोपाल जी को भी जल्दी जगाएं। देखिए, लड्डू गोपाल जी का डेली स्नान कराया जाता है, उनका डेली श्रृंगार होता है और रोज लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी चेंज किए जाते हैं। उनको रोज ही सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण कराया जाता है, धूप दीप से उनकी आरती की जाती है, उनको सुंदर सुंदर भोग दिए जाते हैं, उनकी इत्र सेवा की जाती है। रात्रि के समय में लड्डू गोपाल जी को सुलाया जाता है और सुबह में फिर लल्ला को जगाया जाता है। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सारी सेवाएं करते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है ना, जो हमारे घर में मंदिर में विराजमान भगवान के फोटो या मूर्तियां हैं, उन सबसे अलग होती है, क्योंकि हमारे घर के ये छोटे से बच्चे होते हैं और हमारे भाव के साथ जुड़े हुए होते हैं। आपने जो भी भाव करके लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, लड्डू गोपाल जी भी उसी रिश्ते को जो है निभाते हैं आपके साथ में। देखिए, सबसे पहले अगर आपके यहाँ पर माता रानी का जो है विग्रह है, तो जैसे आप रोज माता रानी की जब सेवा करेंगे, उनको माता रानी को पंचामृत से, कच्चे दूध से, शहद से स्नान करवाएंगे, शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराना होता है नवरात्रों के समय में। अगर आप माता रानी को पंचामृत से स्नान कराएंगे तो लड्डू गोपाल जी को भी आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए। और देखिए, सबसे पहले जगाने के बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करनी है। उसके बाद में जब हमारे लल्ला तैयार हो जाएं, तो वही माता रानी जी की चौकी पर लल्ला को विराजमान करके हम फिर मैया की पूजा अर्चना वंदना करेंगे। ठीक है, देखिए, नवरात्रों के समय में लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए, उनको सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करवाने चाहिए, उनको सुंदर सुंदर से भोग लगाने चाहिए। और इस बात का देखिए ध्यान रखना है कि व्रत हमारा होता है, हमारे नन्हे से गोपाल जी का कोई भी व्रत नहीं होता है। तो उनको जो है आप भोग प्रसादी जब करवाएंगे तो उसमें आप फल का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, जो भी घर में पूरी पकवान तैयार होते हैं वो सभी का भोग आप लड्डू गोपाल जी को जरूर से लगाएं। ठीक है, और फिर डेली का उनका इसी तरह का नियम रहेगा। बाकी लड्डू गोपाल जी को कितने बजे जगाना है, कितने बजे उनको सुलाना है, बाकी जो भी लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या है वो इसी तरह से होगी जैसे कि आप रोज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, नवरात्रों की पूजा में ना काफी समय लगता है जो हम मैया की पूजा करते हैं, और हमारे लल्ला की सेवा में भी काफी समय चाहिए होता है, क्योंकि हम उनको सुंदर सा श्रृंगार धारण करवाते हैं, तो श्रृंगार करने में भी लल्ला के समय लगता है। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 9 दिन के लिए आप पहले से ही लड्डू गोपाल जी की अलग अलग कलर की सुंदर सुंदर सी ड्रेस निकाल के रख सकते हैं, उनकी मैचिंग कंगन निकाल के रख सकते हैं, हार निकाल के रख सकते हैं, और आप जो है लड्डू गोपाल जी का मुकुट भी निकाल के रख सकते हैं। अगर आपके पास समय इतना ज़्यादा नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपने 9 ड्रेस निकाली है उन्हीं के हिसाब से आपको जो है मल्टी एक ज्वेलरी निकाल लेनी है, जिसके मैचिंग कंगन भी उसी के हिसाब से हैं। तो आप जब भी लड्डू गोपाल जी को रोज एक नई ड्रेस धारण करवाएं तो आप उसी ज्वेलरी को, उन्हीं कंगन को, उसी मुकुट को आप लड्डू गोपाल जी को रोज धारण करवा सकते हैं। बाकी आपके पास जितना समय है उसी हिसाब से जो है आप
लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर आप रोज अपने लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक धारण करवा सकते हैं, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोज 9 दिनों तक रोज एक नई ड्रेस धारण करवा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि रोज एक दिन आप लड्डू गोपाल जी को दिन के हिसाब से पोशाक धारण करवा सकते हैं। जैसे पहले दिन आपने रेड कलर की पोशाक धारण करवाई, दूसरे दिन आप ऑरेंज कलर की ड्रेस धारण करवा सकते हैं, फिर बुधवार को आप हरे रंग की ड्रेस धारण करवा सकते हैं, बृहस्पतिवार को येलो कलर की ड्रेस धारण करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है दिन के हिसाब से भी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी तैयारी आपको जो है नवरात्रों से पहले ही करके एक अलग से बैग में रख लेनी है, क्योंकि फिर देखिए नवरात्रों में हमें पूजा में काफी समय चाहिए होता है। तो ये सारी व्यवस्था अगर हम पहले से करके रख लेंगे तो हमें पूजा में आसानी हो जाएगी। जितना समय हम पूजा में चाहे फिर हम उतना समय आराम से सेवा में दे सकते हैं ठाकुर जी की और माता रानी की। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल जी की जो है पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। और देखिए, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल जी के साथ साथ राधा रानी जी की भी सेवा है, तो उनकी सेवा भी बिल्कुल आपको इसी तरह से करनी है जैसे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा नवरात्रों में होती है। जैसे आप माता रानी के लिए एक चुनर खरीद कर लेकर के आएंगे उनको उड़ाने के लिए, आपको राधा रानी के लिए भी एक चुनर जरूर से लेकर के आनी चाहिए नवरात्रों के समय में, और उसको जो है आप हर ड्रेस के ऊपर राधा रानी को जरूर से पहनाएं। अच्छा देखिए, एक सवाल रहता है कि घर के सभी सदस्य नवरात्रि व्रत रखते हैं, मतलब कि पूरे नवरात्रों के व्रत रहते हैं, तो जो फलहार हम करते हैं क्या वही फलहार हम लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप दे सकते हैं या उसके अलग भी हमें लड्डू गोपाल जी को कुछ और देना चाहिए? तो देखिए, नवरात्रि से पहले ही आपको लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ नमकीन, कुछ नमक पारे, शक्कर पारे, लड्डू, बेसन के लड्डू, है ना, पेड़े, इस तरह की चीज़ें आप लड्डू गोपाल जी के लिए पहले से ही बनाकर रख लें। फिर जो भी फलाहार आप करते हैं जब आप उसको भोग लगाएं तो आप उसमें से थोड़ा सा लड्डू निकाल कर रख सकते हैं, नमक पारे निकाल के रख सकते हैं, या बीच बीच में आप जो है लड्डू गोपाल जी को इन सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, और देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा में तुलसी जी का होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप रोज लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी अर्पित नहीं करते हैं तो पूरे नवरात्रे आप लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी अर्पित जरूर से करें। और लड्डू गोपाल जी के भोग में तो तुलसी जी जरूर से रखें, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी जी के कोई भी भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि राधा रानी अगर आपके घर पर हैं, जब आप उनको भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी जी नहीं रखी जाती हैं, और माता की सेवा में भी तुलसी जी नहीं रखी जाती हैं। तो जी इन छोटी छोटी सी बातों का जरूर से ध्यान रखना है, और इसी तरह से आप नवरात्रि में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता है, व्रत हमारा होता है। गोपाल जी को हम इसी तरह से भोग लगाते हैं जिस तरह से हम रोज भोग लगाते हैं। अच्छा देखिए, नवरात्रों के समय में लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाएं। तो जी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।